So beta, in our last lecture we discussed regarding the solution of a Poisson equation. ठीक है, इसका solution हम लोगों ने discuss किया था Poisson equation का by using a finite difference method. So जो हमारे पास Poisson equation होती है उसकी equation बेटा जी हम लोगों ने discuss की थी. The Poisson equation is curly square u upon curly x square plus curly square u upon curly y square is equals to function of x y. उसके बाद बेटा जी आप लोगों को मैंने बोला था कि जब हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है तो इसको हम लोगों ने कितने कैसे डिवाइड करना है. द सोल्यूशन जो हमारे पास आएगा अलजेब्रिक इक्वेशन सिमिलर टू द लैप्लेस इक्वेशन. बट बेटा इसमें हम लोगों ने ये सिमिलर है जैसे हमने लैप्लेस इक्वेशन में किया था. बट बेटा हम लोगों ने यहाँ पे इसको भी डिवाइड करना है इनटू अ स्केयर मैशेस, मतलब कि स्केयर्स में डिवाइड करना. ग्रिड बाय ड्राइंग अ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस. अब बेटा एक्स की वैल्यू हम लोगों ने किसके साथ रिप्लेस करनी है, आई इंटू एच. वाई की वैल्यू किसके साथ रिप्लेस करनी है, जी इंटू के. वेयर जो हमारा आई है दैट वेरीज फ्रॉम 0 1 2 3 अप टू सो ऑन. जो जे है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन. अब बेटा जब देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो आप पुट करोगे ये हमारा स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला या कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाएगा. ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे भी कौन सा फॉर्मूला, देखो यही लिखा हुआ है स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला लेना है. अब बेटा जो आप लोगों ने स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला लेना है, अब उसके लिए देखो मैं यहाँ पे रफ से थोड़ा सा ड्रॉ करूंगी बेटा. अगर लेट अस सपोज ये मेरा पॉइंट है u ऑफ i कॉमा j. ठीक है, i कॉमा j, तो ये पॉइंट क्या होगा फिर हमारा u ऑफ i कॉमा j माइनस 1. ठीक है, इससे अबव पॉइंट क्या होगा, u i कॉमा j प्लस 1. ठीक है, इस साइड जाएंगे तो बेटा पॉइंट क्या होगा, u i माइनस 1 कॉमा j. इस साइड जाएंगे तो ये क्या होगा, u i कॉमा j प्लस 1. ठीक है, देखो यही फॉर्मूला लिखा हुआ है बाय द स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला. बस बेटा जी उसको लिखने का डिफरेंट वे है कि हम लोगों ने जो हमारा कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली x स्क्वायर है, कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली y स्क्वायर है, उसको इसके साथ रिप्लेस कर दिया. फिर u ऑफ i कॉमा j कितना आ गया मेरा 1/4 u i माइनस 1 कॉमा j u i प्लस 1 कॉमा j प्लस u i कॉमा j माइनस 1. ये सारा रिप्लेस कर देंगे -1/4. ठीक है, फॉर्मूला बेटा जी सेम है जैसा कि हमने डिस्कस किया था फॉर सॉल्विंग द लैप्लेस इक्वेशन. बेटा आफ्टर दैट लेट अस सपोज जैसे हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे मेरे पास एफ ऑफ एक्स वाई कितना है 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर. ठीक है, और स्क्वायर मैश गिवन है कितने, हमने इसको सब रीजन्स में डिवाइड करना है इनटू 16 सब रीजन्स. ठीक है, 16 में डिवाइड करना है. लेंथ कितनी है हमारी 1 यूनिट. सो अब इसका सेंटर ले लेंगे. सो वी टेक द सेंटर. ठीक है, इससे बेटा जी बाउंड्री ड्रॉ करेंगे. ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं कि हम जो सेंट्रल नोड है उसको क्या ले लेंगे, यू देखो u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7 u8 u9. अब i और j की वैल्यू क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है तो i j की डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी. जो सेंट्रल नोड है दैट इज टेकन एज, इस पे बेटा जी i की वैल्यू भी 0 ले लो, ये की j की वैल्यू भी क्या ले लो 0. इससे प्रीवियस नोड पे जाएंगे तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, j की वैल्यू कितनी रहेगी 0. इससे नेक्स्ट नोड पे जाएंगे तो i की वैल्यू कितनी है मेरी, द वैल्यू फॉर i इज इक्वल्स टू, द वैल्यू फॉर i इज इक्वल टू कितनी होगी +1, j की वैल्यू कितनी है 0. इस ऐसे ही बेटा जब हम नीचे इस नोड से नीचे जाएंगे i की वैल्यू सेम, j की वैल्यू एक कम हो गई. तो ऐसे हमने सारी की सारी बाउंड्री की डिस्क्रिप्शन कर देनी है इन टर्म्स ऑफ i एंड j. अगर बेटा मैं ये पॉइंट लिखना चाहूँ ना तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे i की वैल्यू कितनी होगी -2, j की वैल्यू कितनी होगी 0. अगर यहाँ पे लिखना चाहूंगी तो i की वैल्यू कितनी होगी 2, j की वैल्यू कितनी होगी 0, क्योंकि ये यूज होंगे, आपको बाउंड्री के सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए. ठीक है, आफ्टर दैट बेटा अब हमने देखो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हम इसको कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, तो u1 u2 u3 u9 u2 u4 u6 u8 ये सारे बेटा इक्वल हैं बाय द सिमेट्री. ठीक है, u1 क्या क्या लिखा है हम लोगों ने, u1 u3 u7 एंड u9, ऑल्सो u2 u2 u4 u6 एंड u9, क्योंकि बेटा इसकी सारी बाउंड्री पे, बाउंड्री के हर एक पॉइंट पे वैल्यू कितनी है 0. अगर आपको नहीं भी लगता आप लोगों ने नहीं इक्वल लेने तो आप लोग नहीं भी लोगे तो आपका फिर भी आंसर आ जाएगा. ठीक है, बट ये क्या है, अगर बेटा देखो ये मैं लाइन ड्रॉ करी है, ये जो लाइन है ठीक है, ये बड़ी सी लाइन,
इस लाइन के अबाउट जो हमारा है सिमेट्री बन रही, इस साइड डायग्राम सेम, इस साइड डायग्राम सेम, ठीक है, बाउंड्री पॉइंट सेम, इसका मीनिंग है U1 U3 ये सिमेट्रिकल होंगे, U4 U6 सिमेट्रिकल होंगे, U7 U9 सिमेट्रिकल होंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी सिमेट्री बनी है तो U3 U9 भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो दैट्स व्हाई बेटा जी वी कैन से दैट कि ये जो वैल्यूज हैं ये आपस में क्या है, इक्वल। एच एंड के स्क्वायर मैच है उसी, और न्यूमेरिकल में गिवन था कि हमने यूनिट लेंथ कितनी लेनी है 1, तो एच एंड के 1 आ गए, एक्स की वैल्यू आई इंटू एच, वाई की वैल्यू जे इंटू के आ गई, ठीक है। अब हमें क्योंकि देखो हमें सिर्फ 3 नोड फाइंड करने पड़ेंगे कि U1 U2 U5, क्योंकि बाकी सारे क्या है, इक्वल। अगर क्योंकि मेरे पास U1 आ गया तो वहां से क्या रहेगा, U3 U7 एंड U9। सिमिलरली U2 आ गया तो क्या फाइंड हो जाएगा, U4 U6 एंड U8, ठीक है। सो अब हमने यहाँ पे जो हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है कर्ली स्क्वायर U अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर U अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर, यही इसी फॉर्मूले के साथ इसको रिप्लेस कर दिया बाय यूजिंग अ स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला एफ ऑफ क्या था हमारे को पास, एच स्क्वायर एफ ऑफ आई कोमा जी, तो 8 आई एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर था, यहाँ पे क्या आ जाएगा आई स्क्वायर जे स्क्वायर। अब बेटा हमने वो नोड फाइंड करने के लिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट करनी, ठीक है। देखो जैसे बेटा जी फर्स्टली अगर मैंने यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, मैंने एक तो U1 फाइंड करना है ना, एक हम लोगों ने क्या फाइंड करना है U2, दूसरा क्या फाइंड करना है U5। तो फर्स्टली बेटा जी जो मेरी ये वाली इक्वेशन बन रही है, यहाँ पे मैं I की वैल्यू क्या पुट कर रही हूँ -1, J की वैल्यू को भी क्या पुट कर रही हूँ -1, ठीक है, -1 सो बेटा अगर हम एक मिनट जस्ट अ मिनट, इथे यहाँ पे बेटा जी -1 है, ठीक है। सो बेटा देखो जब मैं यहाँ पे वैल्यू ये पुट करूंगी तो मेरा क्या आंसर आएगा, बेटा ये सारी वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, U -1 -2 -1 ये सारी वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब बेटा U -2 -1 U2 -1 क्या कौन सा पॉइंट आएगा, U -2 मीन्स x की वैल्यू नेगेटिव में और नेगेटिव हो रही है, इस साइड जाएंगे -2 -1, ठीक है। U ऑफ अगर मैं यहाँ से देखूं बेटा U ऑफ -2 -1, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ कितनी थी -2, y की वैल्यू कितनी थी -1, तो ये जो पॉइंट आएगा दैट इज अ U ऑफ -2 -1, बट यहाँ पे U की वैल्यू कितनी है, दिस इज अ बाउंड्री पॉइंट एंड ऑन दिस बाउंड्री हमारे पास आंसर कितना गिवन है, आंसर इज अ 0। तो अब हम इसको क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वी सब्स्टिट्यूट दिस एज अ 0, ठीक है। तो 0 पुट करेंगे, यहाँ पे क्या आया गया 0, u ऑफ 0 कॉमा -1। अब बेटा u ऑफ 0 कॉमा -1 मेरा क्या है, u ऑफ 8, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों ने u ऑफ -1 कॉमा -2, x कितना है -1, y कितना है हमारा, x इज अ -1, y कितना है हमारा -2, दिस पॉइंट भी कितना है 0, ठीक है। फिर u ऑफ -1 कॉमा 0, u ऑफ -1 कॉमा 0, तो ये बेटा जी अब हमारा कितना आ जाएगा, u ऑफ -1 कॉमा 0 माइनस जस्ट अ मिनट, u ऑफ -1 कॉमा 0 कितना आ गया, u4, ठीक है। तो बेटा ये सारी वैल्यूज लिख के आप लोगों ने देखो यहाँ से u8 आ जाएगा, u4 u7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। बट हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि u जो हमारे पास है, ठीक है, सो बेटा जी जो हमारे पास है क्या कि अगर हम देखेंगे तो वैल्यूज क्या है, इक्वल, ठीक है। सो बेटा यहाँ पे हम लोग इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये हम लोगों यूज करेंगे कि U1 U3 U7 U9 इक्वल है, U2 U4 U6 U8 इक्वल है, ठीक है। तो बेटा जब मैं यहाँ से वैल्यू, क्योंकि हमने लिखा है कि हम लोगों ने एक तो U1 फाइंड करना है, दूसरा क्या फाइंड करना है U2, तो सारी इक्वेशन को हमने इन टर्म्स ऑफ U1 एंड U2 कन्वर्ट कर देना है। U4 की वैल्यू हम लोगों ने क्या लिख देनी है, द वैल्यू फॉर U4 इज इक्वल्स टू U2, U8 की वैल्यू भी कितनी लिखनी है, U2, इसकी वैल्यू कितनी लिखनी है, U1, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा,
2u1 minus 4 2u2 minus 4u1 is equals to 8. That means u2 minus 2u1 is equal to 4. ठीक है, वो किसके इक्वल आ गया, this is equal to 4. ठीक है, अब बेटा आफ्टर ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई. सिमिलरली अब हमने ये बेटा जी कब आई, जब हमें आई को क्या पुट किया -1, जे को क्या पुट किया -1. ठीक है, अब बेटा जो हमने नेक्स्ट नोड फाइंड करना है दैट इज अ u2. u2 में देखो i की वैल्यू कितनी है 0, j की वैल्यू कितनी है 1, वो आप लोग सब्स्टिट्यूट कर. ठीक है, i इज इक्वल्स टू 0 एंड j इज इक्वल टू 1. जब ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो बेटा आपके पास ऐसी इक्वेशन आ जाएगी. यहाँ से आप लोगों ने देखनी है वैल्यूज. ठीक है, u-1 क्या था हमारा u1, u11 क्या था 3, u0 मीन्स u5 सेंट्रल नोड था ना, तो u02 ये बाउंड्री पे पॉइंट चला गया, ये 0 हो गया. ठीक है, ये u2 हो गया, दिस इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से भी बेटा इक्वेशन क्या आ गई मेरे पास, u1 प्लस u3 प्लस u5 माइनस 4u2 इज इक्वल्स टू 0. तो 2u1 माइनस 4u2 प्लस u5 किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 0. कैसे, क्योंकि बेटा जी u1 और u3 और u5 आपस में क्या है, इक्वल. ठीक है, u1 u1 एंड u3 ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल. सो व्हेन वी पुट दिस इज इक्वल्स टू 2u1 माइनस 4u2 प्लस u5 इज इक्वल्स टू 0. तो एक इक्वेशन मेरे पास दिस इज इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ये आ गई. अब थर्ड नोड के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी पोजीशन देखो और उसमें देखो आई और जे की वैल्यू कितनी. थर्ड जो नोड हमने फाइंड करना है दैट इज द फिफ्थ नोड. आई कितना है 0, जे कितना है 0. ठीक है, तो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू ऑफ आई एंड जे इज इक्वल्स टू 0 0. जब हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरे पास क्या आ गया, u4 u6 u8 दिस इक्वेशन. ठीक है, तो यहाँ से भी मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, दैट इक्वेशन इज, वो इक्वेशन क्या है हमारी, u2 इज इक्वल टू u5. अब बेटा देखो तीन ही वेरिएबल है हमारे पास जिनको हमने सॉल्व करना है, u1 u2 and u5. there are three variables and three equations. तो बेटा आप लोग ये तो डायरेक्टली है, यहाँ से u2 की वैल्यू क्या आई है, u5 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो और किसकी वैल्यू निकाल लो, यू कैन फाइंड द वैल्यू फॉर अ u1 एंड u2. ठीक है, किसकी वैल्यू फाइंड कर लो, u1 और u2 की. तो जब बेटा जी आप वो वैल्यू फाइंड करोगे, ठीक है, तो बेटा जी सब्स्टिट्यूट, ठीक है, तो बेटा जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है, तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे. सब्स्टिट्यूट करके एक इक्वेशन बन जाएगी, उस इक्वेशन को सॉल्व करना है. यू गेट द वैल्यू फॉर u2 इज -2, u1 इज -1. तो बट बेटा u5 की वैल्यू कितनी आएगी, -2, क्योंकि u2 एंड u5 हमारे क्या है, इक्वल. ठीक है, सो बेटा इस न्यूमेरिकल में देखो, आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर होगा. बट बेटा जो भी प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस करो, शाबाश, जल्दी से, फिर आगे नेक्स्ट करेंगे. होंगी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आ गया, चलो करो बेटा, बताओ क्या क्या प्रॉब्लम है, शाबाश. बोलो बेटा जी. मैम स्क्रीन पर ऊपर, क्या हुआ है, मैम स्क्रीन ऊपर न करे. एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक, जस्ट एक मिनट, ऊपर वाली साइड करूँ मैं, देखो. ये मैं क्लियर करती हूँ बेटा सारे जो ड्रॉ किए. हाँ, देख लो एक बार. हाँ जी हरमन, आगे पीछे करनी होगी स्क्रीन तो बता देना बेटा. ओके. करूँ आगे हरमन.
यस मैम कर दो। ओके, सो बेटा देखो आप लोगों ने जो फॉर्मूला जब स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लिया, जो जो नोड फाइंड करने थे उसके कॉरस्पॉन्डिंग आई और जे की वैल्यू फाइंड पुट कर देनी। जैसे पहले आप लोगों ने u1 फाइंड करना था, उस पे आई कितना था -1, जे भी कितना था 1। फिर u2 फाइंड करना था, फिर आई कितना था 0, जे कितना था 1। फिर आप लोगों ने u5 फाइंड करना था, आई कितना था 0, जे कितना था 0। तो कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस आप लोगों ने बेटा आई और जे की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी, ठीक है। हाँ जी, स्क्रीन इज देयर। बोलिए बेटा, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो शाबाश। मैम इक्वेशन वाला दसो करी। ये वाली बेटा इक्वेशन, ये जो जिसपे अभी मैं कर्सर मूव कर रही यस हूँ मैम ये बेटा, ये स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला है। आप लोगों ने ये इक्वेशन जैसे मैंने बेटा वो रफ सी डायग्राम में ड्रॉ की थी, उसके साथ रिप्लेस करना है कली स्क्वायर यू यस अपॉन कली एक्स स्क्वायर को। कि मैं दोबारा बेटा थोड़ा सा ड्रॉ करके बताती हूँ। ये हमारा नोड अगर मैं वैसे ही बेटा रफ सी डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। यू आई कॉमा जे है ना, हम जो लेंथ है वो 1 ले रहे हैं, तो ये कितना होगा यू आई -1 कॉमा जे, है ना। ये कितना होगा यू आई यस मैम लग +1, है ना, वो यूज किया। यस हाँ आगे करो बेटा, इससे आगे देखो, फिर तो ठीक है, आई जे की वैल्यूज पुट की इक्वेशन आ यस गई। मैम बिल्कुल। ओके चलो ठीक। सो बेटा नेक्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल है दैट इज सॉल्व द पॉइजन इक्वेशन। बेटा इसको डेल स्क्वायर भी लिख देते हैं। डेल स्क्वायर क्या होता है हमारा, कली स्क्वायर यू अपॉन कली एक्स स्क्वायर प्लस कली स्क्वायर यू अपॉन कली वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू -10 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10, ठीक है, ओवर द स्क्वायर मैश विद द साइड। बेटा इसको भी हम लोगों ने डिवाइड कैसे करना है, ओवर द स्क्वायर मैश, ठीक है, ओवर द स्क्वायर मैच विद द साइड्स। साइड्स क्या गिवन है, x इज 0, y इज 0। एक बेटा जी हमारे पास साइड क्या गिवन है, x इज 0, y इज 0। नेक्स्ट क्या गिवन है हमारे पास, ए x इज 0, y इज 0, x इज 3, y इज 3 with y is equal to 0 on the u is equal to 0 on the boundary के जितने भी बाउंड्री पॉइंट्स हैं उन पे u की वैल्यू क्या है हमारी 0। बाउंड्री एंड द मैश लेंथ इज इक्वल टू 1, कि इसकी लेंथ भी कितनी है 1। बेटा दिस न्यूमेरिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो बेटा यहाँ पे भी देखो हम लोगों ने सेम एच एंड के की वैल्यू क्या थी 1। यहाँ पे बाउंड्री गिवन है, देखो बाउंड्री अगर तो ये ऐसे आपको डायग्राम गिवन होगी देन इट्स ओके, अदरवाइज आप लोगों ने खुद ड्रॉ करनी। देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे x कितना है 1 2 एंड 3, y की वैल्यू 0 1 2 एंड 3, तो स्क्वायर मैच में डिवाइड कर देना। जो ग्रिड पॉइंट्स आएंगे, फर्स्ट पॉइंट u1, सेकंड पॉइंट u2, थर्ड पॉइंट u3 एंड u4। यहाँ पे जितने भी u की वैल्यू यहाँ पे आएगी इन ग्रिड पॉइंट्स पे, वो वैल्यू क्या होगी, दैट वैल्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है, कि इन पॉइंट पे हमारी वैल्यू कितनी होनी है 0। उसके बाद बेटा जी हम लोगों ने स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, इज इक्वल्स टू -10 आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर प्लस 10 आ गया, ठीक है। उसके बाद अब जो हमारा मेन वर्क है दैट इज द वैल्यू फॉर आई एंड जे, ठीक है। तो हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बेटा जी u1 फाइंड करना है, आई इज 1, जे इज 1, ठीक है। यहाँ पे i इंक्रीज हो गया, i इज 2, j इज 1, ठीक है। यहाँ पे बेटा जी, ठीक है, यहाँ पे क्या है मेरा, यहाँ पे i भी इंक्रीज हुआ है, i इंक्रीज हुआ है, तो बेटा i जब हमने फाइंड करा, ठीक है, i इज 1, j इज 1, i इज 1, j इज 1 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, i इज 1, ये j इज 1, तो 1 - 1 u नॉट, ठीक है, क्या आ गया u नॉट कॉमा 1। तो बेटा ये कौन सी वैल्यू आ गई, दिस वैल्यू, ठीक है। तो ये कौन सी वैल्यू है, ये बाउंड्री पॉइंट है, डिनोट कर रहा है, ठीक है। u i इज 1, j इज 1, u2 1 मीन्स कितना आ गया u2। फिर u i कॉमा j -1, i की वैल्यू कितनी आ जाएगी u i कॉमा j -1 1,0, ठीक है। तो बेटा अब देखो यहाँ पे क्या है मेरे पास 1,
1,1, तो इससे नीचे करोगे ये बाउंड्री पॉइंट आ गया, ठीक है। तो ऐसे बेटा आपने आई और जे से ये देखना है कि आपका कौन सा नोड आ रहा है, ठीक है, कि कौन से ग्रिड पॉइंट पे आप लोग वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। सो बेटा इससे भी देखो हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा कि u1 इज इक्वल्स टू 1/4, ये सारी टर्म्स दूसरी साइड शिफ्ट करूंगी, u2 प्लस u3 प्लस 120, ठीक है। फिर बेटा u2 फाइंड करने के लिए i की वैल्यू कितनी है 2, j इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये पुट किया, u2 की वैल्यू आ गई, u2 इज इक्वल्स टू 1/4 u1 प्लस u4 प्लस 150, ठीक है। अब u3 फाइंड करना है, i की वैल्यू 1 ही, j की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, वो पुट करेंगे। तो यहाँ से वैल्यू निकाली हम लोगों ने, ठीक है। आफ्टर फाइंडिंग बेटा जी अब मैं इतना सा क्लियर कर रही, ठीक है। बेटा जब हम इतनी वैल्यूज फाइंड कर ली, देखो सारा फिर आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2, वो आप लोगों ने चेक करते जाना है कि बाउंड्री पे कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है। u1 आ गया, u2 आ गया, u3 आ गया और u क्या आ गया मेरे पास 4। अगर बेटा जी आप यहाँ से चेक करोगे, यहाँ से बेटा जी जो हमारा u2 एंड u3 है वो आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल, ठीक है। तो बेटा क्योंकि जो हमारा u2 एंड u3 है वो आपस में क्या है, इक्वल, तो फिर हम लोगों को अब सिर्फ तीन ही वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेंगी, एक u1, दूसरी u2 एंड थर्ड इज अ u4, क्योंकि जो हमारा u2 एंड u3 है वो आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। सो बेटा अब हमने वो वैल्यूज पुट कर दी, u1 आ गया 1/4, u2 प्लस u3 प्लस 120, ठीक है। यहाँ पे u2 एंड u3 इक्वल है, तो u2 एंड u3 इक्वल है तो क्या बन जाएगा u2 प्लस u2, ठीक है। तो अगर यहाँ पे रिप्लेस करेंगे u2 प्लस 120, ठीक है, तो 2u2 आ जाएगा, 2u2 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ से 2 कॉमन लेके उसको कैंसिल कर देना, 1/2 u2 प्लस 60, ठीक है। सिमिलरली बेटा जी हम लोगों ने u2 में तो देखो u1 एंड u4 हो रहे हैं तो वो एज इट इज ही रहेंगे u4। अब बेटा आफ्टर फाइंडिंग दिस, अगर बेटा हम देखें तो हम यहाँ पे कोई फॉर्मूला अप्लाई करके इसका सोल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए बेटा जी हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने अब इनिशियल अप्रोक्सीमेशन क्या ले लेनी है 0 और फॉर्मूला अप्लाई कर देना है सीडल आइट्रेशन फॉर्मूला, ठीक है। कि पहले हम u1 फाइंड करेंगे, फिर u2 फिर u4 फिर जो लेटेस्ट वैल्यूज आती जाएंगी उनको पुट करके हम लोगों ने इसका अप्रोक्सीमेटेड सोल्यूशन फाइंड करना, ठीक है। सो बेटा यहाँ पे जो मेन पार्ट है दैट इज द कि आप लोगों को डायग्राम क्लियर होनी चाहिए, उसके बाउंड्री पे वैल्यूज कितनी है और ग्रिड पॉइंट कितने बन रहे हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग आप लोगों ने आई और जे की क्या क्या वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है, ठीक है, कि आई की वैल्यू क्या पुट करनी है, जे की वैल्यू क्या पुट करनी है। उसके बाद बेटा जी आप लोगों को और कौन सा पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि अगर दो वैल्यूज, अगर तो बेटा देखो आपके पास टाइम एक्स्ट्रा है तो आप लोग ज्यादा बार फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज जैसे बेटा इस न्यूमेरिकल में u2 एंड u3 इक्वल आ गया तो उसको छोड़ दो, ठीक है, छोड़ नहीं दो मीन्स के उसको बेटा जी फिर हमने एक ही बार फाइंड किया, ठीक है। एक बार बेटा इस डायग्राम को देखो और इस न्यूमेरिकल को इतना ही देखो पहले जितना आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, ठीक है। इसमें बताओ अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है। शाबाश, बाकी भी बोलो, सुशांत, सोनाली। हाँ जी हरमन, एनी डाउट बेटा इस बाउंड्री में कोई प्रॉब्लम है तो नो मैम। ओके। तो बेटा ये न्यूमेरिकल क्लियर है, तो शाबाश। यस। ओके। तो बेटा
फिर तो हमने जो प्रीवियस गॉस सीडल मेथड एक जिसको हम लिमन साइट्रेशन फॉर्मूला बोलते थे वो अप्लाई किया है, वो भी अप्लाई हो सकता है, और गॉस जेकोबी मेथड भी अप्लाई हो सकता है। दैट इज अप टू यू, आप लोगों ने कौन सा मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, सीडल करना है कि जेकोबी करना है फॉर सॉल्विंग दिस। ठीक है, ठीक है। तो बेटा इसका ये जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, जल्दी से इसको नोट करो, नोट करो, और इसको सॉल्व करना है आप लोगों ने। या फर्स्ट कर लेना है या थर्ड कर लेना, दैट इज योर चॉइस। थर्ड कर लो बेटा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, शाबाश। ठीक है, सो अब बेटा आफ्टर हाँ जी, आफ्टर बेटा जी दैट जो हमने नेक्स्ट डिस्कस करना है, दैट इज ठीक है, फाइनाइट डिफरेंस मेथड फॉर सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। ठीक है, ये जो बेटा जी इक्वेशन लिखी हुई है आपकी बोर्ड पे सामने, करली u अपॉन करली t इज इक्वल टू, ठीक है, करली u अपॉन करली t इज इक्वल टू c स्क्वायर करली स्क्वायर u अपॉन करली x स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है दैट इक्वेशन इज अ हीट इक्वेशन, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। ठीक है, इसको बेटा जी सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने डिस्कस करना है अब मेथड फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, सो बेटा एक मिनट, ठीक है, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन बेटा वो कौन सी होती है, दैट इज द इक्वेशन जिसको, जैसे बेटा जी हमने डिस्कस किया था कि इक्वेशन होती है एलिप्टिक, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक, ये पैराबोलिक इक्वेशन है हमारी वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। उसको बेटा जी डिस्कस करने के लिए हम लोगों ने दो टाइप के सोल्यूशन डिस्कस करने हैं, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। ठीक है बेटा जी, जो तो मेथड है विच एक्सप्रेस वन अननोन वैल्यू, ठीक है, एक ही अननोन वैल्यू होगी एट अ गिवन नोड, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट मेथड। ठीक है, कि एक ही अननोन की टर्म में वैल्यूज होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज अ एक्सप्लिसिट मेथड। ठीक है, पहले बेटा जी इसको सॉल्व करने के लिए, वन डायमेंशनल हीट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने दो टाइप के सोल्यूशन डिस्कस करने हैं, एक तो एक्सप्लिसिट, एक क्या होगा इम्प्लिसिट। ठीक है, एक्सप्लिसिट सोल्यूशन के लिए हम लोगों ने बेटा एक स्कीम यूज करनी है जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी, दैट इज अ बेंडर्स-सैडविच एक्सप्लिसिट फाइनाइट डिफरेंस फॉर्मूला फॉर वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। ठीक है, तो ये है हमारी वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, इसको हम लोगों ने करना है सिंप्लीफाई। ठीक है, तो फॉर सिंप्लीफिकेशन दिस, ये आ गई हमारी वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, करली u अपॉन करली t इज इक्वल्स टू c स्क्वायर करली स्क्वायर u अपॉन करली x स्क्वायर, वेयर c स्क्वायर इज इक्वल्स टू k s p s ओवर रो। बेटा ये कोई उसका कांस्टेंट होता है हीट का। ठीक है, साथ में बेटा जी हीट इक्वेशन की ये कंडीशंस होती हैं, u ऑफ 0 कॉमा t इज इक्वल्स टू t नॉट u ऑफ l कॉमा t इज इक्वल्स टू tl, के इनिशियली कोई ना कोई हमारा जो होगी हीट होगी, टेम्परेचर होगा, लास्ट पे u ऑफ x कॉमा 0 कि उसकी इनिशियली कोई ना कोई बेटा जी फंक्शन होगा व्हेन एवर t इज अ 0। ठीक है, तो बेटा यहाँ से आप लोगों ने अभी तक ये याद रखना है कि हमारी जो हीट इक्वेशन है वो कौन सी है, हीट इक्वेशन इज करली स्क्वायर करली u अपॉन करली t इज इक्वल्स टू c स्क्वायर करली स्क्वायर u अपॉन करली x स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारी है कंडीशन। अब बेटा इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए इसको भी हम लोगों ने बाइसेक्ट ऑफ द लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस इसको डिवाइड करना है। तो बेटा सेम हमने x को किसके साथ रिप्लेस करना है, वी रिप्लेस द वैल्यू ऑफ x बाय i इंटू h, और y को किसके साथ रिप्लेस करना है, वैल्यू ऑफ y इज रिप्लेस्ड बाय j इंटू k। ठीक है, x को किसके साथ रिप्लेस करना है, i इंटू h के साथ,
और t को किसके साथ रिप्लेस करना है, j इंटू के साथ। जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है कर्ली u अपॉन कर्ली t, एंड जो कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली x स्क्वायर है, जैसे बेटा हमने स्टार्टिंग ऑफ द कि हम पार्शियल डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, ये बेटा जी हम लोगों ने यूज करना, ठीक है। तो अब बेटा जी ये सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो मेरी इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, यू आई कॉमा जे प्लस वन माइनस यू आई कॉमा जे अपॉन के इज इक्वल टू सी स्क्वायर एच स्क्वायर। करंटली हमने किस नोड पे वैल्यू निकालनी है, यू आई कॉमा जे प्लस वन इज इक्वल टू दिस, ये सारी इक्वेशन आ where the lambda value of lambda is equals to k c square over h square। ये बेटा जी हमने क्या कौन सा चूज किया, दिस इज अवर lambda, ठीक है। यहाँ पे बेटा यहाँ तक हम लोगों ने बेटा सिर्फ क्या किया है, एक तो जो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं उनको रिप्लेस किया है। आफ्टर रिप्लेसिंग द पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है, पहले बेटा जी पार्शियल डेरिवेटिव्स रिप्लेस करने के बाद हम लोगों ने बेटा जी उसके बाद आफ्टर रिप्लेसिंग द पार्शियल डेरिवेटिव्स फिर एक फॉर्मूला सा ड्राइव कर लेना है। दैट फॉर्मूला इज यू आई कॉमा जे प्लस वन इज इक्वल टू यू आई प्लस लैम्डा जे माइनस वन टू सो ऑन, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है बेटा ये किस नोड पे वैल्यू को एक्सप्रेस कर रहा है, एट द नोड, किस नोड पे वैल्यू एक्सप्रेस कर रहा है, आई कॉमा जे प्लस वन इंटीरियर है, ठीक है। तो बेटा इस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, दैट फॉर्मूला इज नोन एज अ सैज-मिट्स एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला वैलिड होगा अगर तो जो हमारा लैम्डा की वैल्यू है वो किस इंटरवल में आ रही है, द वैल्यू फॉर लैम्डा लाइज बिटवीन 0 टू 1/2, ठीक है। अगर बेटा इसको हमने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो वी कैन टेक द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 1। बेटा जल्दी से जो आपके सामने अब स्क्रीन शो हो रही है इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि यू आई कॉमा जे प्लस वन कैसे रिप्लेस होना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो लेमडा की वैल्यू कब सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी, अगर हम लेमडा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो वैल्यू फॉर लेमडा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो अगर हम लेमडा की वैल्यू 1/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो हमारी इक्वेशन है उसकी कौन सी फॉर्म बन जाएगी, इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में बेटा यहाँ पे लेमडा इक्वल टू 1/2 पुट करके चेक कर लेना, यू आई कॉमा जे प्लस वन इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि बेटा ये जो दो टर्म्स है ये आपस में कैंसिल हो जाएगी, यू आई माइनस वन कॉमा जे प्लस यू आई कॉमा आई प्लस वन कॉमा जे, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, बेंडर सर्मिट रेफरेंस रिलेशन, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे आई, जब हम लोगों ने क्या पुट किया है, लेमडा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो बेटा नोटेशंस ये तो हमें पता ही है, यू 0 कॉमा टी इज इक्वल टू टी नॉट के इनिशियली जब हमारी लेंथ 0 होगी किसी चीज की तो टेम्परेचर कितना था 0। तो इसको कैसे लिखना है हमने, यू 0 कॉमा जे इज इक्वल टू टी नॉट, यू एल कॉमा टी इज इक्वल टू, ये सारी नोटेशंस है कि हाउ वी कैन डिनोट दीज टर्म्स। एक्स को हम किसके साथ हमें पता है रिप्लेस करने हैं, आई एच के साथ, अगर वाई हो उसको किसके साथ रिप्लेस करते हैं, वाई को किसके साथ रिप्लेस करते हैं, जे इंटू के साथ, ठीक है। तो पहले बेटा आप लोगों ने आज इतना सा ही देखा, ठीक है। ये हमारे पास हीट इक्वेशन आ गई, हीट इक्वेशन को बाउंड्री कंडीशंस, इनिशियल कंडीशन, ये जो बेटा जी क्योंकि ये दो जो कंडीशन है ये यू की लेंथ पे गिवन है, ठीक है। हीट कहीं पे भी हो सकती है, किसी बार में हो सकती है, किसी में भी। तो ये देखो यहाँ पे x की वैल्यू 0, यहाँ पे x की वैल्यू l है। तो ये जो दो कंडीशन है ये मेरी कौन सी कंडीशन है, बाउंड्री कंडीशन, दिस इज द फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, दिस इज द सेकंड बाउंड्री, और ये जो कंडीशन है दिस इज अवर इनिशियल कंडीशन, ठीक है। हाँ जी देखो एक बार तक, शाबाश। ठीक है। सो बेटा ये हम लोगों ने अब किसको सॉल्व करना है, हीट इक्वेशन को, बाय टू मेथड्स। कौन कौन से मेथड है हमारे, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट मेथड फॉर सॉल्विंग द इक्वेशन, ठीक है। सो ये हमारी आ गई नोटेशन, ठीक है। अब उसके बाद बेटा जी हम लोगों ने
ओके, तो कल हमने इसका एक न्यूमेरिकल करना है। न्यूमेरिकल इज वेरी वेरी लेंथी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप का इसका टेबल टॉप। ओके, थैंक तो पहले बेटा आप टेक अ 1 मिनट